नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। महफिल मुशायरा में मैं उर्मिल सखी अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज महफिल मुशायरा कार्यक्रम में जो शायर हमारे साथ हैं वो अदब की दुनिया में जाना माना नाम है, अपनी खास पहचान रखते हैं और अदब के आसमां में अपनी उड़ान पर हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। तो जी, सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ उन सभी से आपका। तो मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं, जी हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बड़ा ही बहुत अच्छा कहते हैं जी। मैं बात कर रही हूँ राम जी की, जी राम जी की जी। और उनके साथ बैठे हैं उनके बगल में गौतम जी। आपका स्वागत है गौतम जी। और मेरे दाईं ओर बैठे हैं नरेश कुमार जी। आप भी हिंदी में बहुत अच्छा कहते हैं और रामायण के, महाभारत के पात्रों को बहुत अच्छे से चित्रित करते हैं। साथ ही बैठे हैं उनके अनिल शर्मा चिंतक जी। तो जी, हमारी महफिल तो शायरों से सज चुकी है। मुस्कुराते हुए चेहरे, पूरी शान बान आन के साथ हमारे बीच बैठे हैं और बगैर समय को गवाए हुए मैं सभी का परिचय करवा चुकी हूँ। और अब मैं गुजारिश करती हूँ राम से कि अपने शायरी से आगाज करें मुशायरे का। बहुत शुक्रिया सखी जी। जी जी, स्वागत है। सबसे पहले तो एक मतलब और एक शेर इस महफिल के लिए जी, इस महफिल के लिए, इस महफिल के लिए जी जी, स्वागत है। स्वागत। शौक से वो दरमियान बैठे हैं, शौक से वो दरमियान बैठे हैं जी, इर्द गिर्द आसमान बैठे हैं। वाह जी, वाह वाह क्या वाह, बात है। वाह, वाह। शौक से वो दरमियान बैठे हैं, इर्द गिर्द आसमान बैठे हैं। हम किसी तरह भी उठ ना पाएंगे, हम किसी तरह भी उठ ना पाएंगे। तेरे आगे नीम जान बैठे हैं। वाह, क्या वाह, बात है, अच्छा, वाह, वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है गजल सुने इसके बाद की। जी। इरशाद। तेरी आंखों में भी पानी नहीं है, तेरी आंखों में भी पानी नहीं है। मोहब्बत तुझको भी यानी नहीं है। क्या हाय कहने, हाय हाय, क्या बात है, मतलब वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तेरी आंखों में भी पानी नहीं है, मोहब्बत तुझको भी यानी नहीं है। मेरे लब पे वो पेशानी नहीं है, महज एक ये परेशानी नहीं है। वाह 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 वाह। मेरे लब पे वो पेशानी नहीं है, महज एक ये परेशानी नहीं है। ये किस बस्ती में हमने उम्र काटी, ये किस बस्ती में हमने उम्र काटी। गलिए जानी पहचानी नहीं क्या है। कहने, क्या वाह, बात वाह, है। वाह, बहुत बढ़िया। और एक शेर सुने कि जी। किसी वायस को ठुकराया नहीं पर, किसी वायस को ठुकराया नहीं पर, किसी की बात भी मानी नहीं है। क्या क्या कहने, बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। किसी वायस को ठुकराया नहीं पर, किसी की बात भी मानी नहीं है। मोहब्बत एक सोची समझी साजिश, वाह, क्या मिसरा है, बहुत बढ़िया। मोहब्बत एक सोची समझी साजिश। मोहब्बत कोई नादानी नहीं वाह है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत इतनी बढ़िया। गहराई, इतनी कम उम्र में इतनी गहराई, क्या बात है। एक जी हाँ हाँ, मुकर्रर, गजल और जी। देखें कि इरशाद। मोहब्बत खूबसूरत शय है, तुमको कौन समझाए। मोहब्बत खूबसूरत शय है, तुमको कौन कौन समझाए। समझाए। हमारा डूब जाना तय तय है, है, तुमको कौन क्या समझाए। बात, क्या बहुत बात बढ़िया। है। मोहब्बत खूबसूरत शय है, तुमको कौन समझाए। हमारा डूब जाना तय है, तुमको कौन समझाए। जहाँ भी देखती हो सामना रिंदों से होता है, क्या कहने, क्या बात है। जहाँ भी देखती हो सामना रिंदों रिंदों से होता है। ये दो आंखें नहीं है मैं है, तुमको वाह कौन वाह समझाए। क्या वाह, बहुत बात बढ़िया, है अनिल बहुत जी, बढ़िया। वाह, क्या राम जी, शायरी वाह। है, देख गजब। लीजिए। जहाँ भी देखती हो सामना रिंदों से होता है, ये दो आंखें नहीं है मैं है, तुमको कौन समझाए। हर एक आवाज के पीछे, गौतम भाई सुनिएगा कि हर एक आवाज के पीछे है उसकी दी हुई सांसें। हाँ, हर एक आवाज के पीछे है उसकी दी हुई सांसें। हमारा जिस्म उसकी नय क्या है, कहने, तुमको कौन क्या समझाए। कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी। कमाल, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत शुक्रिया वो कि समझ गए होंगे। बहुत हर बढ़िया। एक आवाज के पीछे है उसकी दी हुई सांसें। हमारा जिस्म उसकी नय है, तुमको कौन समझाए। और हजारों बार हारे पर मोहब्बत छोड़ दें कैसे। हजारों बार हारे पर मोहब्बत छोड़ दें कैसे। इसी से धड़कनों में लय है, तुमको कौन क्या समझाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल। मजा आ गया। और इतनी कम उम्र में जिंदगी के, मोहब्बत के इतने अनुभव, अंदाजे बयां, माशाल्लाह। और अब मेरी गुजारिश है गौतम जी से,
आप भी अदब की दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं और बड़ी खुशकिस्मती है कि आप आज हमारे बीच हैं। जी, गजल के लिए आपसे आग्रह। दीवाना खास हूँ तेरा, यही पहचान काफी है। जी, दीवाना खास हूँ तेरा, यही पहचान काफी है। दुआओं में भी हूँ शामिल, ये एक एहसान काफी है। क्या बात है। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था, वही गुम थी। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था, वही गुम थी। रखो जो नाम तुम मेरा, वही उन्वान काफी है। क्या बात है। बुजुर्गों से जो पूछा जिंदगी क्या है, तो वो बोले बड़ी मासूम शय है ये, मगर शैतान काफी है। बहुत बढ़िया। बुजुर्गों से जो पूछा जिंदगी क्या है, तो वो बोले बड़ी मासूम शय है ये, मगर शैतान काफी है। क्या बात है। क्या कहना। और आगे इस सिलसिले में है कि करम कोई तो है मुझ पे, मेरी उम्मीद की ये लौ। करम कोई तो है मुझ पे, मेरी उम्मीद की ये लौ। मुसलसल जलती रहती है, भले तूफान काफी है। क्या बात है। जिंदा दिल। बहुत खूब। और रहा एक हम सफर सबका, अकेलापन है नाम उसका। रहा एक हम सफर सबका, अकेलापन है नाम उसका। किसी के साथ चलना हो तो ये नादान काफी क्या है। कहना। बहुत बढ़िया। बहुत नजाकत है। दीवाना खास हूँ तेरा, ये एक एहसान काफी है। दुआओं में भी हूँ शामिल, ये एक एहसान काफी है। वाह, क्या बहुत बात बढ़िया। है। बहुत बढ़िया खूब। जी, बहुत बढ़िया। एक है कि अपने गम मत जाया कर, तू इन खाली पन्नों पर। क्या बात है। अपने गम मत जाया कर, तू इन खाली पन्नों पर। खुद से मिलने आया कर, तू इन खाली पन्नों पर। क्या बात है। शायर इससे बेहतर कह नहीं सकता। अपने गम मत जाया कर, तू इन खाली पन्नों पर। खुद से मिलने आया कर, तू इन खाली पन्नों पर। जिन लोगों पे पूरी शब गम की बारिश होती है, जिन लोगों पे पूरी शब गम की बारिश होती है, उनके सर पे साया कर, तू इन खाली क्या पन्नों बात है। पर। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत बढ़िया। दुनिया ने जो कहना है, दुनिया ने जो सुनना है, माजरात के साथ, दुनिया ने जो सुनना है वो महफिल में कहना है। दुनिया ने जो सुनना है वो महफिल में कहना है। दिल के नगमे गाया कर, तू इन खाली पन्नों पर। क्या बहुत बात बढ़िया। है। बहुत बढ़िया। और उस्तादों की बात सुनी, थोड़ा थमके लिखना सीख। मिसरों को सुलझाया कर, तू इन खाली पन्नों पर। क्या बात है। मिसरों को सुलझाया कर, बहुत बढ़िया। बहुत तू इन तुम खाली पन्नों पर। बहुत ही अंदाज से सवाल का सवाल, जवाब का जवाब है। जी हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है रावण मंदोदरी संवाद। जी। मेरे विचार से मंदोदरी ही एकमात्र वो स्त्री थी जो रावण के साथ भी थी और उसके विमुख भी थी। जी, बिल्कुल। एक मानवी जिसने अनुचित को अनुचित ठहराया था, एक मानवी जिसने अनुचित को अनुचित ठहराया था, प्रचंड झूठ और अहंकार का सच से परिचय करवाया था। वाह वाह। सत्य ध्वजा हाथ लिए वह विरुद्ध पाप के खड़ी रही, प्रपंच झूठ का था बहलाता, वह सत्य मग पर अड़ी रही। क्या बात है। ये प्रसंग है जब बालीपुत्र अंगद रावण का घमंड चूर करके चले जाते हैं और रावण व्याकुल होकर अपने भवन में जाता है और मंदोदरी अवसर पाकर रावण से संवाद करती है, उसे अपने एक नए तरीके से प्रस्तुत है। जी, स्वागत है। बाली सुत ने कर दिया मर्दन रावण के अभिमान का, घूंट पीकर रह गया वह अपने इस अपमान का। प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में सुलग रही थी, लेकिन हार किसी कोने में मानो बिलख रही थी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। करता हुआ प्रलाप अनर्गल, करता हुआ प्रलाप अनर्गल, चला वह निज भवन में, कंत हृदय की पीड़ा को जान लिया था मन में। बहुत बढ़िया। अवसर पाकर मैं सुताने, अवसर पाकर मैं सुताने, कहे वचन नरम हो,
करना चाहिए प्रहार तभी लोहा जब गर्म हो। गर्म हो। जी जी, बहुत खूब। नाथ छोड़कर कुबुद्धि को, नाथ छोड़कर कुबुद्धि को, विचार मेरा यह मानो, श्री रामचंद्र रघुनायक को काल जयी तुम जानो। लौटा कर स्वामी सीता को लंका जन पर उपकार करो, करके मैत्री आप राम से मन की चिंता हरण करो। बहुत बढ़िया। निराधार ये नहीं नाथ जो बार बार मैं कहती हूँ, राक्षस कुल की चिंता में चिंता तुर मैं रहती हूँ। बहुत बढ़िया। चिंता तुर ना रहो अब रानी, चिंता तुर ना रहो अब रानी, युद्ध तो अब है ठान लिया, शत्रु को सबक सिखाने का प्रण है मैंने जान लिया। शत्रु को सबक सिखाने का मंत्र है मैंने जान लिया। टूट पड़ूंगा दल बल लेकर, टूट पड़ूंगा दल बल लेकर, पौरुष मैं दिखलाऊंगा, अरिदल मर्दन करके मैं सीता को अपनाऊंगा। मेरे पौरुष बल से शत्रु जब टकराएंगे, पीठ दिखा भागेंगे रण में या फिर मारे जाएंगे। क्या कहेंगे? वाह वाह वाह। प्रियतम इस पौरुष की बातें, प्रियतम इस पौरुष की बातें आप अब रहने दीजिए, पौरुष के पिछले कर्मों को याद जरा तो कीजिए। बहुत बढ़िया। हुआ जानकी स्वयंवर जब, हुआ जानकी स्वयंवर जब, अगणित योद्धा आए, पौरुष अपना लिए हुए वे खाली हाथ ही धाए। धनुष उठा सका ना कोई जिसे राम ने तोड़ा, धनुष उठा सका ना कोई जिसे राम ने तोड़ा, शिव धनु आगे प्रभु आपका पौरुष पड़ गया थोड़ा। सब नृप मिलकर तभी राम से क्यों ना किया संग्राम, सब नृप मिलकर तभी राम से क्यों ना किया संग्राम, क्यों वीरता देख राम की पौरुष पर लगा विराम। बहुत खूब, क्या बात। बहुत खूब। पौरुष आपका कहाँ गया जब सीता हर कर लाए, पौरुष आपका कहाँ गया जब सीता हर कर लाए, खींची हुई लखन की रेखा पार नहीं कर पाए। क्या बात है। शायद इसी पौरुष के कारण साधु रूप धरा था, शायद इसी पौरुष के कारण साधु रूप धरा था, यह छल करते हुए आपका पौरुष कहाँ पड़ा था। कितना बड़ा व्यंग है, व्यंग कितना बड़ा। अच्छा बहुत व्यंग है। धन्यवाद। शायद इसी पौरुष के कारण साधु रूप धरा था, यह छल करते हुए आपका पौरुष कहाँ पड़ा था। उनका एक दूत कपि जब उदधि लांघ के आया, उनका एक दूत कपि जब उदधि लांघ के आया, उसके बल को यहाँ आपके पौरुष ने नहीं डराया। क्या कहेंगे? क्या बात। रखवालों को मार काट कर वन को खूब उजाड़ा, सुत आपका मार के उसने क्या पौरुष को नहीं लताड़ा। वाह वाह। बहुत कमाल। धू धू करके जली थी लंका अनाथ की मानिंद सारी, धू धू करके जली थी लंका अनाथ की मानिंद सारी, पौरुष ने हे नाथ आपके हुंकार नहीं क्यों मारी। धू धू करके जला नहीं क्या पौरुष उस अगन में, धू धू करके जला नहीं क्या पौरुष उस अगन में, निर्लज पौरुष बचा हुआ क्या अब भी है इस तन में। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। कहाँ गया तब बल आपका व्यर्थ न डींगे हांको, क्या यहाँ है पौरुष राम सा अंतर तर में झांको। वाह। धिक्कार है उस पौरुष को स्वामी जो जग हित ना करता, क्या बात है। धिक्कार है उस पौरुष को स्वामी जो जग हित ना करता, अपने हित कुर्बानी लेता तनिक नहीं जो डरता। यदि देखना हो पौरुष तो आप राम को देखो, यदि देखना हो पौरुष तो आप राम को देखो, जन जन में व्याप्त स्वर जो राम नाम को देखो। पौरुष ही है यह राम का पितृ कहे ग्रह त्यागा, पौरुष ही है यह राम का पितृ कहे ग्रह त्यागा, राज लालसा तनिक न व्यापी मोह तनिक न जागा। पौरुष ही है यह राम का माँ का वचन निभाया, वनवास मांगने वाली माँ से भी था प्रेम निभाया। क्या बात। क्या बात। पौरुष ही था यह राम का निर्बल को गले लगाया, मार के बाली महाबली को सुग्रीव का त्रास मिटाया। यदि चाहते श्री राम तो
बाली को संग मिलाते। यदि चाहते श्री राम तो बाली को संग मिलाते, करते चढ़ाई लंका पर आप घुटनों बल आ जाते। बहुत बढ़िया। यदि चाहते श्री राम तो अवध से आनी बुलाकर, यदि चाहते श्री राम तो अवध से आनी बुलाकर, पल में सीता ले जाते असुरों का वंश मिटाकर। यदि पूछना पौरुष बल तो शबरी से जाके पूछें, यदि पूछना पौरुष बल तो शबरी से जाकर पूछें, प्रेम भाव से श्री राम ने खाए बेर भी जूठे। बहुत खूब। इसी पौरुष बल से राम ने अहिल्या को भी तारा, निषाद केवट को मिला पौरुष का यही सहारा। पौरुष दिखलाया जाता है गिरे को सदा उठाकर, सच्ची बात। पौरुष दिखलाया जाता है गिरे को सदा उठाकर, पौरुष दिखलाया जाता है परित्यक्त को अपनाकर, पौरुष दिखलाया जाता है निर्बल को गले लगाकर, क्या बात है, पौरुष दिखलाया जाता है रोते को धीर बंधाकर। क्या वाह वाह वाह। बहुत कमाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पौरुष दिखलाया जाता है निर्बल को गले लगाकर, पौरुष दिखलाया जाता है रोते को धीर बंधाकर, पौरुष दिखलाया जाता है कुरीति को मिटाकर, पौरुष दिखलाया जाता है सबको ही अपनाकर। मोह की बेड़ी काट हृदय से राम शरण आ जाओ आप, श्री राम को गले लगाने का पौरुष दिखलाओ आप, श्री राम को गले लगाने का पौरुष दिखलाओ आप। क्या बात है। तो जी बहुत कमाल। तो जी ये नए कि बूंद ने पहरा दिया जब कृष्णगी के आसपास, बूंद ने पहरा दिया जब कृष्णगी के आसपास, जिंदगी भटकी बहुत थी जिंदगी के आसपास। क्या बात है। बूंद ने, शुक्रिया, बूंद ने पहरा दिया जब कृष्णगी के आसपास, जिंदगी भटकी बहुत थी जिंदगी के आसपास। और शेर कुछ यूं हुआ है कि तीरगी तो मात खाने के बहुत नजदीक थी, तीरगी, तीरगी तो मात खाने के बहुत नजदीक थी, हौसले मेरे हुए गुम रोशनी के आसपास। तीरगी तो, शुक्रिया, तीरगी तो मात खाने के बहुत नजदीक थी, हौसले मेरे हुए गुम रोशनी के आसपास। और मैं जिसे अपने मुखालिफ मानता था आज तक, अच्छा, विरोधी, मैं जिसे अपना मुखालिफ मानता था आज तक, ला रहा था यार मुझको बेहतरी के आसपास। क्या बात। मैं जिसे, शुक्रिया, मैं जिसे कर दीजिए, बहुत मैं जिसे खास है। अपना मुखालिफ मानता था आज तक, ला रहा था यार मुझको बेहतरी के आसपास। और नाम तेरा शायरी में लिख नहीं पाता हूँ मैं, शेर बतौर खास जी। कि नाम तेरा शायरी में लिख नहीं पाता हूँ मैं, घूमता है जो मुसलसल लेखनी के आसपास। क्या बात है। नाम तेरा, बहुत शुक्रिया, नाम तेरा शायरी में लिख नहीं पाता हूँ मैं, घूमता है जो मुसलसल लेखनी के आसपास। और रट लिए बेशक गजल के व्याकरण मैंने सभी, रट लिए बेशक गजल के व्याकरण मैंने सभी, मैं नहीं पहुंचा अभी तक शायरी के आसपास। क्या बात फिर है। पढ़े, जी जी। रट लिए बेशक गजल के हाँ। व्याकरण मैंने सभी, मैं नहीं पहुंचा अभी तक शायरी शायरी के के आसपास। आसपास। और पिछले दिनों हरिद्वार में एक मुशायरे में गजल पढ़ने का मौका मिला, तब एक शेर हुआ जी, है जी। कि यूं तो कुछ भी है नहीं मुझ में गजल गोई हुनर, जी, यूं तो कुछ भी है नहीं मुझ में गजल गोई हुनर, दाद झोली भर मिली गंगा नदी के आसपास। क्या बात दाद है। झोली आप भर मिली इसको थोड़ा गंगा और नदी के सहजता से आसपास। पढ़िए, क्योंकि जी। बहुत दिल के करीब का शेर है। जी, शेर जी, तो जी। सारे माशाल्लाह एक से जी, बढ़कर जी, एक है। शुक्रिया। जी। और पिछले- हमें समय की कोई जल्दी नहीं है, जब ठहराव के साथ। जी जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। पिछले दिनों हरिद्वार में एक मुशायरे में ये गजल पढ़ने का मौका मिला, तो ये जी। शेर हुआ कि यूं तो कुछ भी है नहीं मुझ में गजल गोई हुनर, यूं तो मुझ में है। यूं तो कुछ भी है नहीं मुझ में गजल गोई हुनर, दाद झोली भर मिली गंगा नदी के आसपास। क्या बात है। दाद झोली भर मिली गंगा नदी के वहाँ तो आसपास। शायरी की थी क्या? और बूंद ने पहरा दिया जब कृष्णगी के आसपास। जी। और ये कुछ अशआर हुए थे। जी। और 4 पंक्ति और जी कह के जी, अपने स्वागत प्रोग्राम है, दूंगा। स्वागत है। एक कथा, लेकिन माँ आप की- अब ये नहीं कह सकते कि आपके उसमें भी शायरी के आसपास भी नहीं है। अरे शुक्रिया, आपको शुक्रिया। व्याकरण का भी ज्ञान है, आपको शायरी का भी ज्ञान है, शुक्रिया। लेकिन ये शायर है, कुछ भी कह सकते हैं, झूठ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। जी जी 4 पंक्ति माँ के चरणों में निवेदित है जी। कि निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, आहा, निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, बड़ी तंगी भरे हालात में हमको पढ़ाया माँ। एक मिनट, इसको जरा और नजाकत से
जरा दिल तक, दिल के आर पार जाने दो। हाँ, दिल तक जो जा रही है, दिल के आर पार जाने दो। बिल्कुल। हाँ निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, हाँ। निवाला त्याग कर भूखी रही हमको खिलाया माँ, बड़ी तंगी भरे हालात में हमको पढ़ाया माँ, क्या गरीबी बात है। थी मगर फिर भी नहीं भटकाव आ पाया, हम्म। गरीबी थी मगर फिर भी नहीं भटकाव आ पाया, हमेशा नेक राहों पर हमें चलना सिखाया माँ, क्या हमेशा बात नेक है, राहों पर क्या हमें बात चलना है। सिखाया माँ के लिए इससे बढ़िया प्रस्तुति, इससे बढ़िया जो है दिल की शायरी हो नहीं सकती। क्योंकि मुझे लगता है भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन माँ ही भगवान है, पिता भी भगवान है, माता पिता भगवान है। जी हाँ, बहुत ही खूब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं फिर से आ रही हूँ अपनी बाई और राम की तरफ, क्योंकि नरेश जी ने तो राम जी के लिए कितनी पौरुष कह के, मंदोदरी ने कितना राम के बारे में कहा, लेकिन आप सभी को पता है कि राम मेरे बगल में बैठे हैं। जी राम शुक्रिया, जी, शुक्रिया। राम स्वागत है आपका। गजल का मतलब देखें कि जी। गम को मेरे साथ सहो तो बेहतर है, गम को मेरे साथ साथ सहो सहो तो तो बेहतर है, बेहतर है। नुस्खे अपने पास रखो तो बेहतर तो है, बेहतर है। वाह, क्या वाह, बात, वाह, वाह। सही, एकदम सही। गम को मेरे साथ सहो तो बेहतर है, नुस्खे अपने पास रखो तो बेहतर है, आपको तो मालूम है कितना नाजुक है, अच्छा। आपको तो मालूम है कितना नाजुक है, शेर हमारा आप पढ़ो तो बेहतर है, वाह, 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 मुकर्रर भाई, मुकर्रर। आपको तो मालूम है कितना नाजुक है, शेर हमारा आप पढ़ो तो बेहतर है, वाह। जुगनू हाथ जलाकर भी उड़ सकता है, अच्छा जी। जुगनू हाथ जलाकर भी उड़ सकता है, पर तुम खुद आजाद करो तो बेहतर है। वाह, 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 वाह। शुक्रिया जी। माना हमको यार फलक तक जाना है, माना हमको यार फलक तक जाना है, लेकिन पाँव जमी पे हो तो बेहतर है। बेहतर है। मुकर्रर कर दीजिए, ये हर किसी के लिए आज के समय में खास तौर से। माना हमको यार फलक तक जाना है, लेकिन पाँव जमी पे हो तो बेहतर है, और वक्ते जाबिर साथ नहीं रहने देगा, वक्ते जाबिर साथ नहीं रहने देगा, जी। मैशर के उस पार मिलो तो बेहतर वाह, है। वाह, 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 शुक्रिया जी। वाह, वाह। मेरे मैशर के उस पार मिलो तो बेहतर है, मेरे नाले पर तुम रो भी सकते हो, मेरे नाले पर तुम रो भी सकते हो, पर इस धुन पर झूम सको तो बेहतर है। क्या बात है, वाह, वाह, बहुत कमाल। शुक्रिया जी। मेरे नाले पर तुम रो भी सकते हो, पर इस धुन पर झूम सको तो बेहतर है, और छोड़ रही हो अच्छा है, अच्छा। आबाद रहो। क्या बात है, क्या दुआ है। आगे जी, सुनिए, छोड़ने पर भी दुआ दे रहे हैं। आगे सुनिएगा। जी। छोड़ रही हो हाँ। अच्छा है, आबाद रहो, साथ रहो बर्बाद रहो तो बेहतर है। ये जरा जाने कितने दिनों तक दिल तक पहुंच के बुरी तरह दिल को झकझोरा होगा। ये फिर से सुना दीजिए। छोड़ रही हो अच्छा है, आबाद रहो, आबाद रहो, साथ रहो बर्बाद रहो तो बेहतर है। यानी अपने लिए दुआ मांगिए। एक मक्ता इसके क्या बाद शायर बहुत चुस्त सुनिए कि होता है, अपने लिए भी मांग लिया, उसके लिए भी मांग लिया। छोड़ रही हो अच्छा है, आबाद रहो, साथ रहो बर्बाद रहो तो बेहतर है। जी। इश्क मुश्क सब नौसीखों की बातें हैं, आहा। इश्क मुश्क सब नौसिखियों की बातें हैं। इश्क मुश्क सब नौसीखों की बातें हैं। राम समाजी शेर कहो तो बेहतर है। क्या बात है। शुक्रिया जी। राम समाजी शेर मेरे कहो साथ तो सहो तो बेहतर बेहतर है। जी हाँ, समाज की बात तो आखिर शायर ने कह ही दी। जी हाँ, होता भी है। और शायरी का ये उसूल भी है कि पहले शायर शुरू में शुरुआत जब करता है तो दिल की कहता है, दिल की कहने के बाद उसकी कहता है, उसकी कहने के बाद सबकी कहता है। यही शायरी का उसूल है शायद। जी हाँ, और अब मेरी जो है गुजारिश, विनती, अनुबंध है गौतम जी से। जी। नहीं गर हाल दिल का ठीक तो हमसे छुपाना क्यों। अच्छा जी, ये भी सवाल है, शायरी में भी सवाल है। हाँ। नहीं गर हाल दिल का ठीक तो हमसे छुपाना क्यों, बहे आंसू तो बहने दो, यूं झूठा मुस्कुराना क्या क्यों? कहना है? क्या बात क्या है। मिश्रा, बहुत बढ़िया, अच्छा है। आज के समय का। जमाने ने किए हैं जुल्म तुम पर, हाँ ये सच है पर, जमाने ने किए हैं जुल्म तुम पर, हाँ ये सच है पर, जमाना है
जमाने से कोई शिकवा जताना क्यों, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जमाना है, जमाने से कोई शिकवा जताना क्यों, तमाशाई है ये दुनिया, इसे सब खेल लगता है। हाँ। क्या बात है। तमाशाई है ये दुनिया, इसे सब खेल लगता है, तो दुनिया को जरा सोचो कि जख्मे दिल दिखाना क्यों। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। जरा सी बात बिगड़ी है मगर उम्मीद कायम रख, क्या कहना। जरा सी बात बिगड़ी है मगर उम्मीद कायम रख, चरागे दिल जरा सी बात पर ऐसे बुझाना क्यों। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पड़े हैं पोटली में ख्वाब सारे दिल नवाजी के, पड़े हैं पोटली में ख्वाब सारे दिल नवाजी के, न बोले हाल दिल का तो किसी महफिल में जाना क्यों। बढ़िया है। नहीं अगर हाल दिल का ठीक तो हमसे छुपाना क्यों। बहुत बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है हमारे सभी दर्शक पूरा आनंद, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और मैं शायरी की शम्मा को फिर से आगे रोशन करती हूँ। मैं राम के बारे में क्या कहूँ, राम उन्हीं के शेर से मैं उनके बारे में यही कहूँगी। कहते हैं कि नहीं पाकीज़गी ऐसी, नशा ऐसा ना देखा था, बहुत हैरान होकर वादा ओ जमजम तुम्हें देखें। इस तरह का कहते हैं राम। तो जी राम, फिर से आपका स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया सखी जी। जी। एक मतलब और चंद अशार देखिएगा। जी। रगों में भर दिए आंसू शरारा दिल बनाया, वाह। रगों में भर दिए आंसू शरारा दिल बनाया, खुदा ने आशिकी करके हमारा दिल बनाया। क्या कहना। क्या वाह। बात बहुत बढ़िया। वाह। रगों में भर दिए आंसू शरारा दिल बनाया, खुदा ने आशिकी करके हमारा दिल बनाया। किया यूं तो तेरी खातिर नहीं कुछ खास मैंने, किया यूं तो तेरी खातिर नहीं कुछ खास मैंने, तेरे सीने का एक पत्थर सवारा दिल बनाया। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वाह। तुम्हारे नाम के साथ अपना लिखकर नाम मैंने, तुम्हारे नाम के साथ अपना लिखकर नाम मैंने, महज कागज पे अपना दिल उतारा दिल बनाया। क्या कहना। बहुत क्या बढ़िया। कहना, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। वाह। खुदा ने दिल न देकर इश्क से महरूम रखा, खुदा ने दिल न देकर इश्क से महरूम रखा, शजर पे मैंने एक चाहत का मारा दिल बनाया। क्या कहना। क्या वाह, बात है। वाह, वाह, वाह। एक आखिरी शेर देखें कि बनाया जिस्म तेरा हुस्न दो दुनिया से लेकर, बनाया जिस्म तेरा हुस्न दो दुनिया से लेकर, उसी की तर्ज पे सारे का सारा दिल क्या बनाया। कहना। वाह, वाह, क्या वाह, बात। वाह, वाह, वाह। रगों में भर दिए आंसू शरारा दिल बनाया। जी, शरारा दिल बना, दिल तो वाकई शरारा है। और मैं गौतम जी को फिर से गुजारिश करती हूँ, उन्हीं के शेर से उनका छोटा सा मतलब उनके बारे में कहूँगी किस तरह का। और कहते हैं कि मैं नहीं वो दर्द जो बट के अधूरा हो चले, मैं खुशी हूँ बट गया तो दोगुना हो जाऊंगा। क्या कहना। तो ऐसे हमारे शायर हैं, युवा शायर हैं आज हमारी महफिल में, और मुझे यकीन है आप पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ गौतम जी, स्वागत फिर से एक बार। तुम्हें क्या बताएं कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें क्या बताएं कहाँ जा रहे हैं, चले हम जहाँ नातवां जा रहे हैं। क्या कहना। क्या कहना। बहुत बढ़िया। ये बारूद सीनों में क्यों भर गया है, अच्छा, क्या बात है। ये बारूद सीनों में क्यों भर गया है, लिखे नफरतों के बयां जा रहे क्या हैं। कहना। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हुई क्या खता ये पता है हमें, हम हुई क्या खता ये पता है हमें, हम सुनाए वही दास्तां जा रहे हैं। क्या बात है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हुई क्या खता ये पता है हमें, हम सुनाए वही दास्तां जा रहे हैं। उठी टीस किस पे वो मिसरा बताओ, अच्छा, उठी टीस किस पे वो मिसरा बताओ, वो महफिल से क्यों ना गहाँ जा रहे हैं। क्या बात है। क्या मिश्रा। बहुत बढ़िया। वो महफिल से उठी टीस किस पे वो मिसरा बताओ, वो महफिल से क्यों ना गहाँ जा रहे हैं। ये तिनके नहीं चोंच में पंछियों के, आखिरी शेर है कि ये तिनके नहीं चोंच में पंछियों के, उठाए हुए आशियां जा रहे क्या हैं। कहना। वाह, वाह, वाह। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये तिनके नहीं चोंच में पंछियों के, बहुत नजाकत वाला। उठाए हुए आशियां जा रहे क्या हैं। बात है। तुम्हें क्या बताएं कहाँ जा रहे हैं, चले हम जहाँ नातवां जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत आपके शुक्रिया। जो
आशिया के ऊपर, तिनकों के ऊपर, घरौंदों के ऊपर जो एक बड़ा नाजुक शेर है, इसी पर मुझे अपना एक शेर याद आ गया जी कि अता करें। ये माना है जमी तेरी मकां तेरा शजर तेरा, वाह। ये माना है जमी तेरी मकां तेरा शजर तेरा, परिंदे को मगर फिर भी घरौंदा तो बनाना है, परिंदे को मगर फिर भी घरौंदा तो बनाना है। जी हाँ, घर तो हर एक के पास होना ही चाहिए, और भले ही हमने जमीन पे कब्जा कर लिया, आसमान पे भी कर लिया, पौधों पर भी कर लिया, लेकिन उन परिंदों को कहीं तो अपना आशियाना बनाना है, और बना ही लेते हैं। जी हाँ, और इसी तरह हमारी जो है रोशन है शम्मा, मैं अब फिर से विनती करती हूँ नरेश जी को। और नरेश जी कहते हैं कि कलम टूट जाती है लेकिन हर्फ नहीं मिटते, कलम टूट जाती है लेकिन हर्फ नहीं मिटते, जिस्म के घाव भर जाते हैं दिल के जख्म नहीं मिटते। क्या क्या जी हाँ, कुछ इस तरह का अंदाज रखते हैं हमारे शायर नरेश जी। नमस्कार, धन्यवाद उर्मिल जी। मैं आपको एक कहावतों की दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ। हमने बहुत सी कहावतें सुनी है, उन कहावतों का एक अध्यात्मक रूप कुछ कहावतों का आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे कहावत है, एक पथ दो काज, कि युक्ति ऐसी साधिए सद जाए दो काज, वाह युक्ति ऐसी साधिए सद जाए दो काज, खुद भी लाभ में रहे मिसाल भी दे समाज, क्या क्या मिसाल भी दे समाज, पहनाए बुद्धिमान का ताज, इसे ही कहते हैं प्रिय एक पथ दो काज। क्या क्या बहुत बढ़िया क्या धन्यवाद। एक है जी। कि जल में रहकर मगर से बैर, ये कहावत है। देखिए कि रहना है इस देश में तो राजा से क्यों बैर, रहना है इस देश में तो राजा से क्यों बैर, जब तक हाथ सिर पर उनका मनाता रह तू खैर, मनाता रह तू खैर, बैर मत रख ओ मेरे भाई, जल में रहे मगर से बैर, यह कहाँ की चतुराई। क्या क्या बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नरेश जी ने जो है इस अंदाज में, ये भी एक अनोखा अंदाज है। और मेरी गुजारिश अब चिंतक जी से है, अनिल शर्मा चिंतक जी। शुक्रिया उर्मिल जी। कविता और शायरी की बात हुई है, गजल की बात हुई है, तो जी। कुछ छंद आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जी स्वागत। सैनिक जो देश के लिए जो कुछ करते हैं वो कहने का प्रयास किया है कि देश के लिए ही जान रखते हथेलियों पे, देश के लिए ही दिन रात जागते हैं वो, देश के लिए ही जान रखते हथेलियों पे, देश के लिए ही दिन रात जागते हैं वो, देश के लिए ही बीवी और बच्चे छोड़ते हैं परिवार, देश के लिए ही त्यागते हैं वो, और देश के लिए ही गोली खाते सदा सीने पर, गोलियों से डर कभी नहीं भागते हैं वो, पहले तो वार कभी करते नहीं जवान, बदले में गोलियों के गोली दागते हैं वो, बदले में गोलियों के गोली दागते हैं वो, देश के लिए ही बूढ़ी माता जी को छोड़ दिया, देश के लिए ही पिताजी को त्याग डाला है, देश के लिए ही बूढ़ी माता जी को छोड़ दिया, देश के लिए पिताजी को भी त्याग डाला है, देश के लिए ही प्रेमी प्रेमिका को छोड़ गया, सैनिकों का यार देश प्रेम ही निराला है, और देश के लिए ही आठों याम खड़े सीमा पर, घुसपैठियों को एक पल में निकाला है, वीर सैनिकों के दम पर होली रमजान और दिवाली पे हर घर में उजाला है, वीर क्या सैनिकों बात है, के दम। बिल्कुल सही कहा। और इसी मोहल्ले का एक और छंद हुआ है कि देश के लिए ही झेलते हैं घोर तापमान, देश के लिए ही ठंड में ठिठुरते हैं वो, बिल्कुल सही। देश के लिए ही झेलते हैं घोर तापमान, देश के लिए ही ठंड में ठिठुरते हैं वो, देश के लिए ही बरसात घाम झेलते हैं, मौसम की मार से भी नहीं डरते हैं वो, और देश के लिए ही बर्फीली आंधियों से लड़ देश की सुरक्षा सदा पूर्ण करते हैं वो, और देश के तिरंगे हेतु सैनिक शहीद होके अमर हमेशा रहे नहीं मरते हैं वो, अमर हमेशा रहे नहीं मरते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अभी तक इस महफिल मुशायरे की जो निजामत कर रही थी उर्मिल सखी जी, बहुत बेहतरीन शायरा हैं और जानी मानी साहित्यकार, उनका नाम है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से उनको आवाज देता हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग,
पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दूसरा भी साथ बात दे। है। स्वागत है उर्मिल सखी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चिंतक जी। जैसे कि कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी बात कहूँ जो दिल तक जाए। बहुत पहले अपने घर में अपनी दादी को देखकर, सच्ची घटना है ये, बिल्कुल सच्ची घटना है। अपनी गांव में जब दादी को देखा था तो उनके हालात पे लिखा था कि पुराने घर के टांड पर, कविता का शीर्षक है धरोहर। क्या शीर्षक? पुराने घर के टांड पर रखी है सहेज कर संदूक पुरानी। पुराने घर के टांड पर रखी है सहेज कर संदूक पुरानी, जो जंग खा चुकी है और देखने में लगती है धरोहर सदियों पुरानी। परंतु लगा है उस पे एक ताला और मन उत्सुक है जानने को रहस्य। लगा है उस पर ताला और मन उत्सुक है जानने को रहस्य। पाकर मैंने जब अवसर खोला ताला तो मेरे हाथ कांप उठे, हृदय फट सा गया, हाथ कांपने लगे। संदूक में दादा का ओढ़ना बिछोना, टूटी हुई जुतियां, एक डंडी का चश्मा, नसवार की डिबिया और नया कुर्ता धोती जो गुजरने के कुछ रोज पहले ही तो सिलवाया था दादा ने। पाकर अवसर जब मैंने खोला ताला, हृदय फट गया, हाथ कांपने लगे। संदूक में दादा का ओढ़ना बिछोना, टूटी हुई जुतियां, एक डंडी का चश्मा, नसवार की डिबिया और नया कुर्ता धोती जो गुजरने के कुछ रोज पहले ही तो सिलवाया था दादा ने। लेकर सीढ़ी का सहारा सब देखती थी दादी, लेकर सीढ़ी का सहारा सब देखती थी दादी, और साथ साथ पीड़ा भी कर देती थी बंद संदूक में, ताकि ना उड़ा सके कोई उपहास 88 वर्ष पुरानी दादी का। संपत्ति तो बांट ली थी पांचों पुत्रों ने आपस में, संपत्ति तो बांट ली थी पांचों पुत्रों ने आपस में, किंतु असली धरोहर की मालकिन तो थी अभी भी दादी। असली धरोहर की मालकिन तो थी अभी भी दादी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और मुझे यकीन है आप सभी दर्शकों को आज का महफिल मुशायरा बहुत पसंद आया होगा, और हमारे जो है मुशायरे में शामिल हमारे आज के जो मेहमान हैं, साथी हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने महफिल में 4 चांद लगाए हैं। जी हाँ, महफिल की शम्मा का और रोशन किया, और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह बने रहें। और मैं फिर से इस वादे के साथ जा रही हूँ कि फिर लौटूंगी एक और महफिल के साथ। अब दीजिए अनुमति, प्रणाम।